नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो दोस्तों, इस चैनल में झारखंड जीके का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक पहले पढ़ते हैं और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उसको भी हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं दोस्तों। इससे होता है कि दोस्तों हम लोगों को टॉपिक के साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाता है, जिससे हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे होगा दोस्तों कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक से, और आज का टॉपिक से है पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 ईस्वी तक। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं: माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा, पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में 1772, 1778, 1779, 1781 से 1782 में घटित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण भिन्न भिन्न थे। 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की नृशंस एवं विश्वघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी थी, जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। विद्रोह के इस चरण का नेतृत्व रमना आहड़ी ने किया था। 1778 ईस्वी में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति की अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी सरकार ने क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। 1779 ईस्वी में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। 1781 से 82 ईस्वी में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह विद्रोह दामिन एकोह के विरोध में किया गया था। 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया तथा 1824 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन एकोह के नाम से देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिस कारण से हमारा पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अब चलिए दोस्तों, हम लोग पहाड़िया विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था? तो ऑप्शन है 1765 से 1775, 1772 से 1782 ईस्वी और 1775 से 1785 ईस्वी और 1780 से 1790 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 1772 से 1782 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था। पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि असत्य कथन है? तो ऑप्शन है पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था, पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा था, या उपरोक्त में दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1772, 1778, 1779 और 1781 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा 1772 ईस्वी को पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था। प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रथम प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति का शोषण किया जाना, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति प्रधान की हत्या किया जाना, अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान को फांसी की सज़ा दिया जाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, मनसबदार द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना, जिस कारण से पहाड़िया विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है रमना आहड़ी ने, जगन्नाथ देव ने, सूरज सिंह ने, या दुर्जन सिंह ने। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, रमना आहड़ी ने। अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है 1775,
1778, 1780 और 1782 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1778 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? ऑप्शन है जगन्नाथ देव, सूरज सिंह, सुदूर देव, रानी सर्वेश्वरी। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर जगन्नाथ देव। चलिए अगला देख लेते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन है क्लीवलैंड, क्रॉफ्ट, विल्किंसन और जैकब। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर क्लीवलैंड। अगला प्रश्न है पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है 1778 ईस्वी, 1779 ईस्वी, 1780 ईस्वी और 1781 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1779 ईस्वी को। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल कब किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन है 1775 से 1777, 1778 से 1780, 1781 से 1782 और 1785 से 1786 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 1781 से 1782 ईस्वी तक पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण प्रारंभ किया गया था। झारखंड विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? तो ऑप्शन है जगन्नाथ देव, सूरज सिंह, रमना आहड़ी और रानी सर्वेश्वरी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर रानी सर्वेश्वरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? तो पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण था कि अंग्रेजों द्वारा दामिन ए कोह की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना। अगला प्रश्न है रानी महेश्वरी कहाँ की रानी थी? ऑप्शन है छतरपुर, कौशलपुर, महेशपुर और चैनपुर। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर महेशपुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में दामिन ए कोह का निर्माण किया था? तो ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर पहाड़िया विद्रोह। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन है 1820, 1822, 1824 और 1830 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 1824 ईस्वी को दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दामिन ए कोह में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? तो ऑप्शन रहेगा चेरो, मुंडा, पहाड़िया और संथाल। तो इसका सही जवाब होगा संथाल। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसके बाद हमारा आने वाला वीडियो तमाड़ विद्रोह से रहेगा और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनेंगे वो भी हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।